अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त आप हमारा यूट्यूब चैनल जावेद उमरानी डीवी वॉच कर रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स जिसमें QSO, CRPC, PPC और CPC वगैरह के मुख्तलिफ़ लेक्चर्स MCQs की सूरत में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत। अब कानून शहादत की हम बात करें तो कानून शहादत आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में थे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंटली लॉ गेट की अगर हम बात करें तो लॉ गेट में इसके 20% मींस टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन MCQ से आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि इसमें सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जब भी कोई भी सब्जेक्ट अगर कम्प्लीटली किसी एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो इसका मतलब है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने लेंथी नहीं होंगे, सिंपल से होंगे। तो हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है, तो इन क्वेश्चन से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। आप लॉ गेट में भी जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करेंगे। तो लेट स्टार्ट और लेक्चर नंबर 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 के लास्ट हमने क्वेश्चन 10 तक बात की थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक। तो क्वेश्चन 11 कहता है ऑल डॉक्यूमेंट विच आर प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट सच डॉक्यूमेंट आर कार्ड। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो किसी कोर्ट में जो है दिए जाएं वो क्या कहलाएंगे, किसी भी केस के दौरान दिए जाएं तो क्या कहलाएं डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने बात की थी एक ओरल एविडेंस की, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ एविडेंस, ऑप्शन बी इज़ ओरल एविडेंस, ऑप्शन सी इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दिस। यहाँ बात कर रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन से जो है हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो मीन्स वो एविडेंस ही होगी। तो एविडेंस तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा? ओरल एविडेंस होगी। ओरल एविडेंस के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम किसी भी जज के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट ज़बानी कलामी दी जाए तो वो ओरल एविडेंस की कही जाती है। यहाँ जो बात चल रही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसी भी पेपर की शक्ल में हम जो भी चीज़ कोर्ट में प्रोवाइड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। लेट्स क्वेश्चन 12 आर्टिकल 2C ऑफ QSO 1984 डिफाइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक जो है MCQs पढ़ा था कि एविडेंस इज डिफाइंड अंडर, तो उसका सही जवाब था 2C आर्टिकल 2 सब सेक्शन C। तो यहाँ पूछ रहा है आर्टिकल 2C ऑफ QSO डिफाइन। अच्छा, अब ये एविडेंस को तो डिफ़ाइन कर रहा है, लेकिन अब ये यहाँ पर ये है कि ये किस एविडेंस को डिफ़ाइन कर रहा है। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी पेपर की सूरत में, ओरल एविडेंस ज़बानी एविडेंस, C एविडेंस कोई भी एविडेंस, किस किस्म का, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ओरल डॉक्यूमेंट्री, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम एविडेंस की बात करें तो आर्टिकल 2C डिफ़ाइन ही एविडेंस को करता है। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जस्ट डॉक्यूमेंट्री या जस्ट ओरल। तो इसका मतलब है कि ये हमारे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, मींस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड दी एविडेंस। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं इस सेक्शन, इस आर्टिकल के, आर्टिकल 2 सब सेक्शन C। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ड्स प्रिंटेड लिथोग्राफ्ड आर फोटोग्राफ्स आर। जो वर्ड्स होते हैं प्रिंटेड मींस किसी भी पेपर में कुछ प्रिंट हुआ हुआ, कुछ लिखा हुआ प्रिंट हुआ हुआ। लिथोग्राफ जो होते हैं एक जो है तस्वीरों की एक पुरानी शक्ल हुआ करती थी, एंड दी फोटोग्राफ्स तस्वीरें। ये क्या हैं? ऑप्शन ए पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, C फैक्ट्स हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। पिक्चर्स हैं नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी आ रहा है। फैक्ट्स हैं, यहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल जब कोर्ट में ये चीज़ें पेश होंगी तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम से ही पेश होंगी। तो द कॉल डॉक्यूमेंट एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्वेश्चन 14 द टर्म फैक्ट इज़ डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द QSO। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी मैटर ऑफ फैक्ट। अगर मैटर ऑफ फैक्ट, इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि जो जहन हमारा जिस चीज़ को तस्लीम करे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर मैटर ऑफ फैक्ट्स यूज़ होता है। तो यहाँ जस्ट उन्होंने पूछा दी टर्म फैक्ट जो है वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, QSO में किस सेक्शन को डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें मैटर ऑफ फैक्ट की तो 2C के बाद जो है जो इसका सब सेक्शन होगा वहाँ पर ये मैटर ऑफ फैक्ट की एक डेफिनेशन है। ऑप्शन है 2B,
ऑप्शन बी 2D, ऑप्शन सी 2E मीन्स आर्टिकल 2 सबसेक्शन ई, ऑप्शन डी 2 सबसेक्शन F। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 2 सबसेक्शन डी। जो वर्ड फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट की हम बात करें, जो फैक्ट है वो डिफाइन हो रहा है किस सेक्शन में हो रहा है, किस आर्टिकल में हो रहा है, QSO में जी, वो हो रहा है आर्टिकल 2 सबसेक्शन डी में। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशंस ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिलेट है क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसी टाइप का कोई रिलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा जहन, हमारे सेंसेस जो उसको एक्सेप्ट करें, मतलब कोई ऐसी एविडेंस, कुछ ऐसे बयानात जिसको हमारा जहन तस्लीम करे, उसको हम क्या कहेंगे। हम थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फैक्ट के बारे में बताया, तो यहाँ पर भी अगर हम आ जाएँ वो कोई एक्ट होगा नहीं। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है फीलिंग, ये जो चीज़ें हैं ये सारी फीलिंग्स कहलाएंगी। ऑप्शन सी फैक्ट, या डी ऑल ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फीलिंग्स लॉ में जो है, कानून में फीलिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जो लिखा है हमने उस पर अमल करना है। एक्ट एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो लास्ट हमने फैक्ट की बात की है, तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ फैक्ट। वो चीज़ें जो हमारा जहन जिन चीज़ों को तस्लीम करे, मीन्स वो फैक्ट ही होगा जिसको हमारा जहन तस्लीम करेगा। तो इसका सही जवाब होगा फैक्ट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसके हवाले से कोई राय, कोई सजेशन तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो है जावेद उमरानी ADV। आप इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को शेयर करें। इन मुतल्लिक़ कोई सवालात हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।